औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आशिक हुसैन पठान, आपके सामने एक मरतबा फिर से आज हम अपने सेशन का आगाज़ कर रहे हैं। आप सबको वेलकम। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक पर दैट बिलोंग टू द फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल मालिक्यूल, वही हमारा चैप्टर चल रहा है। उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बाद प्रोटीन। आज प्रोटीन में भी जो उसका सब टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन तो एक बड़ा टॉपिक है, उसमें उसकी अमाइनो एसिड्स, उसकी टाइप्स, उसकी बॉन्डिंग्स, उसकी अरेंजमेंट, सीक्वेंस की इम्पोर्टेंस, ये सब डिस्कस कर लिए। तो प्रोटीन्स की टाइप्स, क्योंकि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन मौजूद हैं। वैसे अगर प्रोटीन का नंबर देखें तो मिलियन बिलियंस में होगा, लेकिन टाइप्स देखें भी एक सेल में पता नहीं कितनी टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं। फिर जनरली उनको देखा जाए, अगर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड के हवाले से, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, ये 4 टाइप यानी कैटेगरीज बनती हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो प्रोटीन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे वो है कि ये प्रोटीन शेप में कैसी होती हैं, इनका लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, या शेप जो है वो किस शेप की प्रोटीन कौन सा क्या कंट्रीब्यूट करती हैं, इस बुनियाद पर। अब इस बुनियाद पर साइंटिस्ट ने प्रोटीन को 2 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। नंबर 1 टाइप, फर्स्ट टाइप जो होती है हमारी, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन्स। अब जब हम इनके नाम को देख रहे हैं तो नाम से ही पता चल रहा है कि दे लुक लाइक द फाइबर्स, यानी ये फाइबर की तरह, क्योंकि फाइब्रस इज द एडजेक्टिव ऑफ फाइबर। फाइबर यानी कोई छोटा सा लेंदी रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो या कोई धागा हो, तो ये जो प्रोटीन्स होंगी ये लाइक द फाइबर होंगी। दे लुक लाइक द फाइबर, यानी इसीलिए हम इनको नाम दे रहे हैं फाइब्रस प्रोटीन, क्योंकि ये इनका जो शेप नजर आएगा वो लेंदी फाइबर की तरह, यानी ये लेंदी होंगी। दीज प्रोटीन आर लेंदी प्रोटीन, दे आर नॉट ग्लोब्यूलर, दे आर नॉट स्फेरिकल। ये राउंड नहीं होगी, ग्लोब्यूलर नहीं होगी, स्फेरिकल नहीं होगी, ओवॉइड नहीं होगी, यानी ये धागे की तरह लेंदी होगी। इसीलिए इन्हें फाइब्रस प्रोटीन्स बोलते हैं। और इनकी खासियतों में, इनकी प्रॉपर्टीज में, तो ये जो प्रोटीन्स हैं दे आर इलास्टिक प्रोटीन। ये इलास्टिक होती हैं अपनी नेचर में, यानी इनमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। आप बेंड करेंगे, बेंड हो जाएगी, इलास्टिसिटी की वजह से टूटेगी नहीं, यानी ये टूटती नहीं है। इनमें मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, यानी मोर स्ट्रेंथ होती है। उसके अलावा दे आर वाटर इनसॉल्युबल। मोस्टली जो हमारी फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होती हैं, यानी दे आर नॉट डिजॉल्व्ड इन द वाटर, क्योंकि इसमें जो अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है वो उस तरतीब से होती है जिसमें कोई OH या NH या कोई चार्ज पार्टिकल यानी अपीयर नहीं होता, जाहिर नहीं होता, वो उसमें रेजिड्यू नहीं करता, तो इसीलिए वाटर के साथ तो ये बांड नहीं बनाती, तो इसीलिए इन्हें वाटर इनसॉल्युबल बोलते हैं। या ऐसा समझें कि इनमें नॉन पोलर अमाइनो एसिड की कंसंट्रेशन कुछ ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हम इन्हें वाटर इनसॉल्युबल बोलते हैं। इलास्टिक भी होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल भी। और ये जो प्रोटीन्स, फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं, वैसे तो हमारी बॉडी में हर प्रोटीन का अलग अलग रोल है, लेकिन जनरली देखा जाए जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं दे प्ले द स्ट्रक्चरल रोल। ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं, स्ट्रक्चरल रोल। एक रोल होता है प्रोटीन का जो फंक्शनल होता है, यानी कोई काम करना, कोई रिएक्शन में रोल प्ले करना, कोई ट्रांसपोर्ट करना, तो दिस इज द फंक्शनल रोल, फंक्शन परफॉर्म करना। दूसरा होता है कोई स्ट्रक्चर बनाना,
कोई बॉडी का पार्ट बनाना या कोई किसी बॉडी के ऑर्गन में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होना, यानी कोई फंक्शन परफॉर्म ना करे, स्ट्रक्चर बनाए, तो इसको हम बोलते हैं कि दे प्ले द स्ट्रक्चरल रोल। यानी जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं वो मोस्टली स्ट्रक्चरल रोल प्ले करती हैं। कैसे? अब ये आपको मैं बताता हूँ विद एग्जांपल। देखें, इनमें जो हमारी खास करके प्रोटीन है, ये केराटिन, ये केराटिन प्रोटीन जो है, दिस इज द फाइब्रस प्रोटीन, आप सुनते आ रहे हैं। मोस्टली ये मिलती है हमारे नाखून में, हमारे हेयर्स में, या हमारी जो स्किन है उसमें, एपिडर्मिस में। उसके अलावा जो ये स्केल्स होते हैं खास करके रेप्टाइल्स के, तो इनमें भी ये ज्यादा पाई जाती है। यानी हेयर्स में या नेल्स या स्केल्स हो गए, उसके अलावा फीदर्स हो गए बर्ड्स के, ऐसे तो हूव्स हो गए, हॉर्न्स हो गए, ये सब में मिलती है, लेकिन ये कॉमनली इनमें पाई जाती है। तो देखें, हमारे हेयर्स जो हैं ये भी इलास्टिक होते हैं, ये भी टूटते नहीं है। और नेल्स देखें, इनमें भी इलास्टिसिटी होती है, स्केल्स में या फीदर्स में, तो ये इनमें पाई जाती है। इसका इनमें ये रोल है कि ये पानी को लूज होने से यानी रिस्ट्रिक्ट करती है। तो इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, पानी को लूज नहीं होने देती, क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि कुछ एनिमल ने जो लैंड पर रहते हैं उन्होंने यानी पानी को लूज करने के लिए कुछ मैकेनिज्म्स डेवलप किए हुए हैं। उसमें हम यही लिखते हैं कि वाटर प्रूफ केराटिनाइज्ड प्रोटीन है हमारे इसमें स्ट्रक्चर में, हेयर्स में, हमारी स्किन में। तो ये पानी को बाहर निकलने से रोकती है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पानी पसीने पसीने की फॉर्म में, या ऐसा समझे कि यानी इवापोरेट होता है, तो ये इवापोरेट होने से रोकती है, क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल है। और मोस्टली ये जो आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल्स होती हैं उनमें ये पाई जाती है, इसलिए ताकि ये पानी जैसे लूज ना हो। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर तो अभी ये यानी स्ट्रक्चर बना रही हैं, हेयर्स, नेल्स, स्केल, फीदर्स, तो ये स्ट्रक्चरल रोल हो गया इसमें। उसके अलावा आपकी कोलेजिन, कोलेजिन ये भी फाइब्रस प्रोटीन है, इट प्लेज स्ट्रक्चरल रोल। कैसे स्ट्रक्चरल रोल? ये जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, यानी जैसे हमारे बोन्स हो गए या लिगामेंट्स हो गई, बोन्स, कार्टिलेज या लिगामेंट या टेंडन, तो ये इनमें पाई जाती है खास करके। तो ये भी स्ट्रक्चर हो गए, तो इसमें भी इनका देखें स्ट्रक्चरल रोल हो गया, तो ये भी स्ट्रक्चरल रोल है। इसके अलावा एक और प्रोटीन होती है फाइब्रिन। ये जो फाइब्रिन है ये पहले इनएक्टिव होती है फाइब्रिनोजन, तो इससे एक्टिव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रिन। तो ये फाइब्रिन के फाइबर्स जो होते हैं, जहां पर हमें हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं, ब्लड रिलीज होती है, ब्लीडिंग होती है, तो यही फाइब्रिन आकर वहां पर लेयर्स बनाते हैं, अपने फाइबर्स जो है वहां पर अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो हमारी वो जो होल होता है या स्पेस होती है वो बंद हो जाती है। ब्लड वेसल्स को जैसे सील करते हैं या डैमेज टिश्यू को सील कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ब्लड जो है वो रुक जाती है। तो ये फाइब्रिन यानी स्ट्रक्चरल रोल यहाँ पर प्ले कर रही है, खास करके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इनका रोल होता है फाइब्रिन का। तो ये देखें, ये यानी स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही है। एक टाइप ये हो गई प्रोटीन की, और इसमें अब दूसरी जो टाइप होगी प्रोटीन की, दैट इज द ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब ये जो ग्लोब्यूलर है, दे लुक लाइक द स्फेयर्स, यानी स्फेरिकल होंगी, या ऐसा समझें ये राउंड होगी, राउंड शेप होगा इनका। ग्लोब किसको बोलते हैं? जो राउंड हो। और ये जो प्रोटीन्स होती हैं मोस्टली 3 डायमेंशनल और टर्शरी स्ट्रक्चर होती हैं, ज्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर।
अब ये जो फंक्शनल प्रोटीन, ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन हैं, दे प्ले द फंक्शनल रोल। जैसे मैंने उनका बताया स्ट्रक्चरल, तो ये फंक्शनल रोल प्ले करती हैं, फंक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। जैसा कि यानी फंक्शनल रोल में कौन सी, फंक्शनल रोल। अब देखें आपकी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एग्जांपल में, ये जो हीमोग्लोबिन है, दिस इज द वन ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ये स्फेरिकल यानी ये एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है। चार टर्शरी जो सब यूनिट से मिलकर ये हीमोग्लोबिन बनाती हैं। 574 अमाइनो एसिड हैं इसमें, 4 चेन हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। तो ये जो हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन लिखा हुआ यानी ग्लोबुलर प्रोटीन है। हीम तो ये पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, तो उसकी वजह से बोलते हैं। ये हमारे रेड ब्लड सेल में होती है। तो दे प्ले द रोल ऑफ कैरिंग द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ये फंक्शन हो गया, दिस इज नॉट द स्ट्रक्चरल रोल, ये फंक्शनल रोल है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज ये हमारी इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। खास करके जो एंटीबॉडीज होते हैं, दीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स, या ये प्रोटीन्स होती हैं ग्लोबुलर, 3 डायमेंशनल यानी फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं। तो ये इम्यूनिटी में रोल प्ले कैसे करते हैं, जैसे ही फॉरेन पार्टिकल्स के एंटीजेंस होते हैं, उनको ये उनसे बांड बनाकर उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या उनको मतलब मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये एंटीबॉडीज, जैसे आप ये एंटीबॉडीज हमारे ऐसा समझे कि जैसे ब्लड ग्रुप के हवाले से हम बोलते हैं कि जिनका ब्लड ग्रुप ए है तो उनके रेड ब्लड सेल पर एंटीजन ए है, तो दे पजेस द एंटीबॉडीज बी। तो मतलब जहां पर एंटीजन बनते हैं तो वहां पर उनके रिएक्शन में, उनके रिस्पांस में एंटीबॉडीज बनते हैं। तो ये एंटीबॉडीज इज द पार्ट ऑफ इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी का पार्ट है। खास करके हमारी जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, तो उसमें ये एंटीबॉडीज खास करके बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। तो ये एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उनको रेजिस्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से। तो ये भी ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं जो एंटीबॉडी। उसके अलावा जो आपके एंजाइम्स होते हैं, ये तो कॉमन है एंजाइम्स, ये जो प्रोटीनस एंजाइम्स, क्योंकि वैसे एंजाइम तो आरएनए के भी होते हैं, राइबोजाइम, उनकी बात नहीं कर रहा। ये जो प्रोटीन्स के मोस्टली प्रोटीनेशियस होते हैं, तो ये एंजाइम्स भी ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब आप बताएं, तो एंजाइम्स आल्सो प्ले द फंक्शनल रोल, यानी ये बायोकैटालिस्ट होते हैं। दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, दे एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन, ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, फास्ट करते हैं, यानी जो ज्यादा टाइम लगे विदाउट एंजाइम रिएक्शन पर, तो वो जल्दी नहीं हो जाता है। तो ये भी फंक्शनल रोल हो गया। या उसके अलावा आपके हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स ये केमिकल मैसेंजर्स हैं, हार्मोन्स भी केमिकल मैसेंजर हो गए। तो ये हार्मोन्स भी यानी एक आर्गन से दूसरे आर्गन तक, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक, एक सेल से दूसरे सेल तक, यानी मैसेज पहुंचाते हैं, यानी बिटवीन द ऑर्गन्स। दिस इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन। तो ये भी फंक्शनल रोल हो गया। जो हार्मोन्स हैं आपके, तकरीबन जो प्रोटीन्स के हार्मोन्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। जैसे आपका ऐसा समझे कि ऑक्सीटोसिन हो गया, या एडीएच हो गया, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागान हो गया, दीज आर द प्रोटीनस हार्मोन। वैसे हार्मोन की तो टाइप्स होते हैं, इंशाल्लाह आगे इंटर में पढ़ेंगे। तो ये जो मैंने एग्जांपल आपको बताए हैं, ये फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि किसी न किसी फंक्शन में इन्वॉल्व है, वहां पर किसी न किसी स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व है। अच्छा, इसमें जो स्ट्रक्चरल है, एक मायोसिन प्रोटीन जो हमारे मसल में होती है, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्टाइल मशीनरी बनाती है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रेक्शन होती है। तो ये मायोसिन भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। तो ये जनरली 2 टाइप्स की प्रोटीन होती हैं, यानी फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। और इसका जो फंक्शन और कंट्रीब्यूशन हो गया वो डिस्कस हमने कर लिया तकरीबन। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बिना झिझक के सवाल कर सकते हैं किसी भी सोर्स से,
सोशल मीडिया किसी भी या यूट्यूब पर रिप्लाई कमेंट्स के जरिए, या बायोलॉजी जो ग्रुप है बायोलॉजी विद जीनियस व्हाट्सएप का, उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू बेस्ट ऑफ लक।